नारायण 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 नारायण। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की यं हि न व्यथयन्त्येते, यं हि न व्यथयन्ते पुरुषं पुरुषर्षभ, पुरुषं पुरुषर्षभ। समदुःखसुखं धीरं, समदुःखसुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते, सोमृतत्वाय कल्पते। हे पुरुषर्षभ, यम समदुःख सुखम धीरम पुरुषम एते न व्यथयन्ति स एव अमृतत्वाय कल्पते। भगवान परात्पर पुरुषोत्तम परमात्मा श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन ये मात्रा स्पर्श
जिस पुरुष को व्यथित नहीं करते वही धीर पुरुष, जो सम दुख सुख है, सुख और दुख दोनों प्रकार की परिस्थितियों में जिसकी साम्य की स्थिति है, जो सम है, ऐसा धीर पुरुष ही अमृतत्व को प्राप्त करता है। तो धीर कौन है? जो सुखाकारा दुखाकारा वृत्ति के उत्पन्न होने पर हर्ष, शोक, राग, द्वेष आदि विकारों से स्वयं को विकृत नहीं मानता, या यूं कहें जिसमें इन सुखाकारा दुखाकारा वृत्ति अंतःकरण में उत्पन्न होवें, इनके उत्पन्न होने पर जिसमें जिसके हृदय में हर्ष, शोक, राग, द्वेष ये विकार जिसमें नहीं आते हैं, जो इन विकारों से अपने को अलग समझता है, जो इन वृत्तियों से अपने को अलग समझता है, तो इन वृत्तियों से अपने को अलग समझता है, वृत्तियों के आश्रय से अपने को अलग समझता है। इन वृत्तियों का आश्रय अंतःकरण है, उस अंतःकरण से अपने को अलग समझता है। तो जब इन वृत्तियों का आश्रय सुखाकारा दुखाकारा वृत्ति का आश्रय अंतःकरण को समझता है, स्वयं को नहीं समझता है, तो उसमें अहम सुखी अहम दुखी इत्याकारक भाव नहीं होता। मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, इस प्रकार का अहंकार उसमें नहीं होता। और जब मैं सुखी मैं दुखी इस प्रकार का अहंकार उसमें नहीं होता है, तो फिर सुखी पने से दुखी पने से जो विकार आने चाहिए वो विकार उसमें नहीं आते। सुखी पने से विकार क्या आता है? हर्ष आता है। सुखी हूँ मैं, तो जहाँ आपने स्वयं को सुखी माना वहीं भूल गए, बड़े खुश हो गए। और जहाँ आपने अपने को दुखी माना कि मैं दुखी हूँ, त्यों शोकमग्न हो गए। जहाँ आपने स्वयं को सुखी माना, अहम सुखी, वहीं आप सुखास्पद जो विषय हैं, सुख देने वाले विषय हैं, सुख देने वाले जो देश काल वस्तु हैं, उनसे आप राग कर बैठे। और जैसे ही आपने अपने को अहम दुखी इस प्रकार माना, बस उसी क्षण दुखास्पद विषय से, दुखास्पद वस्तु देश काल से आपका द्वेष
बन गया, स्वाभाविक रूप से उनसे द्वेष हो जाता है, स्वाभाविक रूप से सुखास्पद से राग हो जाता है। ये तब संभव होता है जब सुखाकारा दुखाकारा वृत्ति का आश्रय आपने अंतःकरण को न समझ के स्वयं को समझ लिया। तब ये राग द्वेष हर्ष शोक आदि विकार, इन विकारों का आश्रय भी आप बन जाते हैं। और यदि वृत्ति का आश्रय हमने स्वयं को न माना और अंतःकरण को माना, तो इस वृत्ति से उत्पन्न जो विकार हैं, सुखाकारा दुखाकारा वृत्ति से उत्पन्न जो विकार हैं, हर्ष शोक आदि, उन विकारों के आश्रय भी हम नहीं हुए। ये यहां कहते हैं। तो व्यथा कब होती है? व्यथयंती शब्द है। व्यथा कब होती है? जब सुखाकारा दुखाकारा वृत्ति का आश्रय हमने अंतःकरण को न मान के स्वयं को समझ लिया। तो सुखाकारा दुखाकारा वृत्ति का आश्रय स्वयं को समझ लेना, यही व्यथा का मूल है। धीर कौन है? जो सुखाकारा दुखाकारा वृत्ति के उत्पन्न होने पर उन वृत्तियों का आश्रय स्वयं को नहीं समझता और उन वृत्तियों से उत्पन्न विकारों से विकृत नहीं होता, वही धीर है। तो धीर किसे कहते हैं? कल के प्रसंग में विकार हेतौ सति विक्रियन्ते येषां न चेतांसि त एव धीराः। विकार के कारण, विकार के हेतु उपस्थित होने पर भी जिसका हृदय विकृत नहीं होता है, विकार का हेतु क्या है? विकार का हेतु विषयेंद्रिय संयोग जन्य अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति से उत्पन्न सुख दुख जो है ना, यही विकार का हेतु है। सुखाकारा दुखाकारा वृत्ति ही विकार का हेतु है। विकार क्या है? विकार है राग और द्वेष, विकार है हर्ष और शोक। दोनों ही बांध लेते हैं, राग भी बांध लेता है और द्वेष भी बांध लेता है। दोनों में बंधन है। द्वेषास्पद को हटाने में लग जाते हैं हम और रागास्पद को सुरक्षित करने में लग जाते हैं। तो रागास्पद विषय की रक्षा सुरक्षा में और द्वेषास्पद के निवारण में, इसी में हम सारा जीवन खपा देते हैं। और क्योंकि ये संस्कारजन्य है, प्रारब्ध कर्म संस्कार से उत्पन्न ये अनुकूलता प्रतिकूलता की प्रतीति हो रही है, सुखाकारा दुखाकारा वृत्ति की उत्पत्ति हो रही है।
और संस्कार असंख्य हमारे चित्त में समाहित। कर्म संस्कार, क्योंकि पता नहीं कितने जन्मों में हमने क्या क्या कर्म किए हैं और उन कर्मों के कितने संस्कार, हाँ, चित्त कहते ही हैं। कर्म संस्कारों की राशि को चित्त कहते हैं। तो वो पूर्व संचित पूर्वकालिक प्रारब्ध संस्कार, संचित संस्कारों की राशि, हाँ, ढेरी हमारे भीतर समाहित है। अब किस संस्कार से कौन सी वृत्ति हमारे भीतर आ जाती है, हाँ, सुखाकारा होती है कि दुखाकारा होती है, हम उसे टाल नहीं सकते। कैसे हटावें? तो उसके प्रतिकार का तरीका एक ही है, भगवान कहते हैं। तो विकार हेतु सति विक्रियन्ते येषां न चेतांसि तएव धीरा। विकार के हेतु विषयेंद्रिय संयोग, अनुकूलता प्रतिकूलता की प्रतीति, तज्जन्य सुख दुख की अनुभूति, इन विकार के हेतु के उपस्थित होने पर भी न विक्रियन्ते येषां चेतांसि न विक्रियन्ते, जिनके चित्त में विकार उत्पन्न नहीं होता है। हाँ, हर्ष शोक आदि नहीं आते हैं, उन्हीं को धीर कहते हैं। एक तो ये परिभाषा हुई थी कल। दूसरी परिभाषा ये हुई थी कि धियम ईरयति प्रेरयति इति धीरः। जो बुद्धि का प्रेरक परमात्मा है, बुद्धि को प्रेरित करने वाला जो परमात्मा है, स एव एनम असाधु कर्म कारयति, स एव एनम साधु कर्म कारयति। वही परमात्मा भीतर बैठ के इससे अच्छे कर्म करवाता है और वही परमात्मा भीतर बैठ के पाप कर्म करवा रहा है। करवाने वाला वही है, असाधु कर्म कराने वाला भी वही है और साधु कर्म कराने वाला भी वही है। तब तो सारा परमात्मा का ही दोष हो गया। क्यों जी? हाँ, ये श्रुति कह रही है तो फिर तो सारा दोष परमात्मा का हो गया। हम तो बिल्कुल निर्दोष हो गए, साफ सुथरे निकले आए। हाँ? अरे भाई, एक आटा पीसने वाली चक्की में वही बिजली है जो आटा पीस रही है, और बूचड़ खाने में जो मशीन है उसमें भी वही बिजली है जिससे गाय भैंस कट रहे हैं। तो सारा दोष बिजली का है, किसका है? यहाँ दोष बिजली का दोष नहीं है। बिजली तो अपनी सत्ता दे रही है, अपनी सन्निधि दे रही है केवल। दोष है मशीन का। वो यंत्र कैसा है ना? अब यंत्र यदि आटा पीसने वाला होगा तो उससे आटा निकलेगा। हाँ, उस यंत्र में यदि बिजली आई और वो यंत्र आटा पीसने वाला हुआ तो उसने आटा ही पीसेगा। और यदि यंत्र पशुओं को काटने वाला होगा तो उसमें बिजली आवेगी, उसकी सन्निधि से पशु ही कटेंगे, आटा नहीं पीसेगा। उससे वही काम होगा।
तो दोष बिजली का नहीं है, दोष तो यंत्र का है। इसलिए हम भगवान को दोष दे के कि वही साधु कर्म करा रहा है, वही असाधु कर्म करा रहा है, तो सारा दोष भगवान का, हम तो साफ सुथरे निकले आए। ऐसे बच नहीं सकते। तो यंत्र का दोष है, और वो यंत्र क्या है? यंत्र है हमारा अंतःकरण। तो उसमें जैसे कर्म संस्कार हैं चित्त में, जैसे संस्कार हैं कर्मों के, बस वैसे ही वो यंत्र बन गया। हाँ, जैसे संस्कार हैं वैसा ही कर्म उससे परमात्मा अपनी सन्निधि, अपनी सत्ता को दे के करा रहा है। असाधु कर्म करा रहा है, साधु कर्म करा रहा है। तो क्या करना है? उस यंत्र को सुधारो। सुधार उस यंत्र में करना है, मशीन में करना है। तो उसी के लिए उपासना होती है, उसी के लिए सत्कर्म होते हैं, उसी के लिए, उसी सुधार के लिए हम लोग गीता का श्रवण मनन कर रहे हैं। उससे जो कदाचित पूर्व जन्मों से संचित प्रारब्ध संस्कार जो हमारे भीतर अंतःकरण में आए हुए हैं, जो कुसंस्कार हैं, वो इन सत्संस्कारों से अभिभूत होके, दब के, तिरस्कृत होके, और सुसंस्कार सत्संस्कार प्रबल हो जाएं और वो दुर्बल हो जाए। और जो दुर्बल होगा बस उसको समाप्त कर देंगे प्रबल, है ना। तो उपासना के द्वारा उन संस्कारों को दुर्बल बनाना है, सत्संस्कारों को प्रबल बनाना है। चाहे कर्म के द्वारा, सत्कर्म के द्वारा संस्कारों को प्रबल बनाना है, सत्संस्कारों को प्रबल बनाना है। तो यहाँ मुख्य रूप से यंत्र की बात है, यंत्र को सुधारना। तो ये कह रहे हैं, धियम ईरयति प्रेरयति। धी को जो प्रेरणा देता है, बुद्धि को जो प्रेरित करता है। तो गायत्री मंत्र से हम लोग ये प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमारी बुद्धि को आप सन्मार्ग में प्रेरित करो। जो कदाचित कुसंस्कारों के कारण हमारी बुद्धि जो असन्मार्ग की तरफ जा रही है, उसको मोड़ के आप हमें हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में लगाओ। यही तो प्रार्थना करते हैं। तो धियम ईरयति प्रेरयति इति धीरः। जो धी को, बुद्धि को प्रेरणा देता है, प्रेरित करता है, उसको कहते हैं धीर। और उस धीर परमात्मा से जिसने अभिन्नता, अभेद स्थापित कर लिया है, वो भी धीर हो गया। कल के प्रसंग में उदाहरण कई दिए थे इस विषय में। तो धियम ईरयति प्रेरयति इति धीरः। अब वो अभिन्नता कैसे स्थापित करेंगे? ज्ञान मार्ग से भी होती है। ज्ञान मार्ग से भी उस परमात्मा से प्रत्यगात्मा का अभेद होता है। ज्ञान के द्वारा अभिन्नता का ज्ञान होता है कि वो जो तत्पदार्थ है, त्वम पदार्थ तत्पदार्थ से अभिन्न है। और यही तत्वमसि आदि महावाक्यों के द्वारा इस अभेद का परिज्ञान होता है।
तो ज्ञान मार्ग से अभिन्नता का ज्ञान होता है, और जब ज्यों ही ज्ञान हुआ त्यों ही ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, सोई जाने जेहि देहु जनाई, और जानत तुम ही होई जाई। तुम ही हो जाई का मतलब फिर वो अलग नहीं रहता, वो हाँ जिसका ज्ञान होता है उससे वो भिन्न नहीं रहता, वो वही हो जाता। हाँ, ये तुम ही हो जाई, जानत तुम ही हो जाई। और इसी को श्रुति कहती है ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जो ब्रह्मवेत्ता है वो ब्रह्म ही हो जाता है। तो ये ज्ञान मार्ग से अभेद। हाँ, और उपासना मार्ग से कैसे अभेद होता है वो तो कल आपको बताया था कि वो जो है दासोहम भावयन नेवम, दासोहम 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 की भावना करते करते, और वो जो दा है वो धीरे से भगवान उसके हृदय में, जिनके दासत्व की वो प्रबल भावना कर रहा है, वो परमात्मा उसके हृदय में धीरे से प्रविष्ट होके वो जो दासोहम में से दा है वो चुरा लेते हैं, और फिर वो उपासना में अभिन्नता आ जाती है। हाँ, उपास्य से उपासक की अभिन्नता हो जाती है। और जब तक ये अभिन्नता सिद्ध नहीं होती है, उपास्य से उपासक की जब तक अभिन्नता नहीं होती है, तब तक पशुता समाप्त नहीं होती। हाँ, ये पशुता नहीं मिटती, पशु बना ही रहता है व्यक्ति। अभेद जब तक, अभेद सिद्धि जब तक नहीं होगी तब तक पशुता मिटने वाली नहीं। पशुता का मतलब जैसे पशु होता है ना, ये मेरा मालिक है, मैं इसका सेवक हूँ, ये मुझे खिलाता है, और उसके बदले में मुझसे जो हो सकता है वो मैं करता हूँ, यही तो पशुता है। पशु में यही तो भाव होता है। कुत्ता द्वार पर बैठा रहता है और जो टुकड़ा डाला मालिक ने तो पूंछ हिला हिला के खा लिया। हाँ, और यदि कोई आया दरवाजे पर तो भौंक दिया, शब्द कर दिया, कृतज्ञता ज्ञापन हो गई। ये पशुता है ना। ये पशुता तब तक मिटने वाली नहीं है जब तक अभेदक ज्ञान नहीं होता है। जब तक उस उपास्य से उपासक की अभिन्नता नहीं बनती है तब तक पशुता मिटती नहीं है। श्रुति कहती देवानाम स पशु, वो देवताओं का पशु है। कौन? अन्यो सौ अन्यो हम, वो अन्य है और मैं अन्य हूं। ये वेद कहते हैं। वो अन्य है, मैं अन्य हूं। वो अलग है, मैं अलग हूं। वो उपास्य है, मैं उपासक हूं। वो ध्येय है, मैं ध्याता हूं। वो ज्ञेय है, मैं ज्ञाता हूं। ये जब तक भाव बना रहेगा तब तक पशुता मिटने वाली नहीं है। और पशु को जो उसका मालिक होता है वो रस्सियों से बांध के रखता है। हाँ? ऐसे ही जब तक ये पशुता रहेगी तब तक बंधन बना रहेगा, बंधन समाप्त होने वाला नहीं। तो अभिन्नता उस परमात्मा से, उस धीर से, धीर कौन? परमात्मा। उस धीर परमात्मा से जिसने अभिन्नता स्थापित कर ली है वो भी धीर हो गया। ऐसा जो धीर है वही अमृतत्व का अधिकारी है, उसी को अमृतत्व प्राप्त होता है, ये भगवान कहेगा। सम दुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। अब
धीर शब्द का एक श्रीमद् भगवद गीता के टीकाकार हैं श्री शंकरानंद जी महाराज। इनकी टीका लगभग 1000 वर्ष पहले की है। स्वामी विद्यारण्य जी के गुरु जी हैं। इन्होंने पंचदशी, जीवन मुक्ति, विवेक आदि ग्रंथ लिखे हैं, उनके गुरु जी। तो उन्होंने धीर की परिभाषा, बहुत अच्छी टीका है, हमारे पास है। तो धीर की परिभाषा उन्होंने लिखी। धीर किसे कहते हैं? धीर कहते हैं धियम विषय ग्रहणेभ्यो राति निगृह्णाति इति धीरः। विषय ग्रहणेभ्यो धियम राति निगृह्णाति। बुद्धि को विषय ग्रहण से जो पकड़ के रखता है, ये उसका शब्दार्थ है। इसका अर्थ क्या है? इसका अभिप्राय ये है कि जब कोई भी विषय, मान लीजिए रूप है और आँख उस रूप पर, उस विषय पर गई, क्योंकि यदि विषय है और नेत्र है तो नेत्र का विषय के साथ संयोग होगा। लेकिन वो जो धीर होता है वो उस इंद्रिय के साथ धी को अर्थ, धी का मतलब अंतःकरण की वृत्ति को उसके साथ जोड़ता नहीं। लो जी, विषय ग्रहण कब होगा? बाह्य विषय को आप कब ग्रहण करेंगे? जब नेत्र का, इंद्रिय का उस विषय के साथ संबंध होगा। एक तो ये शर्त है। दूसरे, उस इंद्रिय के साथ अंतःकरण की वृत्ति भी होगी, उसके साथ मन जरूर होगा। यदि उसके साथ मन संयोग नहीं है, यदि उसके साथ अंतःकरण की वृत्ति नहीं है इंद्रिय के साथ, तो वो इंद्रिय विषय से मिल के भी उससे, उस नेत्रेंद्रिय और विषय संयोग से रूप का ज्ञान असंभव है, यदि उसके साथ वृत्ति नहीं है तो, है ना। ये विशेष बात है। आँख के साथ यदि अंतःकरण से उठी हुई वृत्ति यदि आँख के साथ जुड़ी हुई नहीं है तो आँख चाहे कितना भी किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को देखे तो भी वो देख नहीं सकती। जब वो वृत्ति जुड़ेगी आँख के साथ, जब वो वृत्ति जुड़ेगी तो वृत्ति का संयोग होते ही, इंद्रिय के साथ वृत्ति का संयोग होते ही और इंद्रिय वृत्ति संयुक्त होके, और जब इंद्रिय विषय प्रदेश में जाके और उससे संबंध बनाएगी तो फिर उसे विषय का ज्ञान होगा, विषय ग्रहण होगा, है ना। ये विशेष बात है। तो अब वो जो धीर होता है उसका क्या काम होता है? वो क्या करता है? वो इंद्रिय
विषय प्रदेश में गई, मानो आँख जो है वो रूप में गई, तो जाने दो उसे। लेकिन वो जो वृत्ति है अंतःकरण की वृत्ति, उसको आँख के साथ जोड़ता नहीं है, इंद्रिय के साथ अंतःकरण की वृत्ति का संयोग नहीं होने देता है। अंतःकरण की वृत्ति को या यूँ कहें आप मन को, वो अंतःकरण की वृत्ति को अथवा मन को उस इंद्रिय के साथ जो विषय प्रदेश में जा रही है, उस इंद्रिय के साथ न जोड़ के वो ब्रह्माकारा वृत्ति के रूप में परिणत रहने देता है, उसे विषयाकारा वृत्ति नहीं बनने देता, घटाकारा पटाकारा वृत्ति नहीं बनने देता, उसे तो ब्रह्माकारा वृत्ति के रूप में ही रखता है। तो जब वृत्ति का मन का उस संयोग हुआ ही नहीं, तो ज्ञान हुआ ही नहीं, विषय ग्रहण हुआ ही नहीं। और विषय ग्रहण नहीं हुआ तो क्या हुआ? जो बाहर का विषय है वो बाहर ही रह गया, और जो भीतर है वो भीतर रह गया। तो भीतर कौन है? बोले भीतर आत्मा है। और बाहर कौन है? बोले बाहर वो विषय है, संसार, विश्व, प्रपंच। और इसी को भगवान कह रहे हैं गीता जी में कहा, स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान, स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान, ये गीता जी में कहा है। जो स्पर्श है, स्पर्श का अर्थ है क्या है? स्पर्श का अर्थ बताया, स्पर्श का संबंध भी बताया, और एक अर्थ बताया, स्पृश्यन्ते इति स्पर्शाः विषयाः, है ना। मात्रा स्पर्शा में स्पर्श शब्द के दो अर्थ बताए, एक तो संबंध और दूसरा विषय। जिनका स्पर्श किया जाए, जिनसे संबंध बनाया जाए, उनको कहते हैं स्पर्श, और वो हैं विषय। विषयों के साथ इंद्रियों का संबंध होता है। तो जो स्पर्श हैं, जो विषय हैं, स्पर्शान कृत्वा बहि, ये कैसे हैं? बोले बाह्यान, ये तो बाह्य हैं, बाहर हैं, और बहिर्मुख करने वाले हैं, बहिर्मुख करने वाले हैं और बाह्य हैं। और अंतर क्या है? बहिरंग तो विषय हैं, और अंतरंग क्या है? अंतरंग आत्मा है। विषय और विषय की जो कारक हैं वो हैं इंद्रियां। विषय और उसके बाद इंद्रियां, इंद्रियों से अंतरंग हो गया मन, मन से अंतरंग हो गई बुद्धि, और बुद्धि से अंतरंग हो गया आत्मा। इन सबका साक्षी, इन सबका प्रकाशक, तो वो सबके अंतर है, सबके भीतर विराजमान है। अब वो जो विषय हैं, जो बाह्य हैं, जो बहिरंग हैं, उन बाह्य विषयों को बहिः कृत्वा, स्पर्शान कृत्वा बहिः बाह्यान, बाह्यान विषयान, जो बाह्य हैं, जो बाहर हैं, उनको बाहर ही रहने दो, उनको भीतर मत आने दो। तो ये धीर व्यक्ति का काम है। तो धीर क्या करता है? जो बाहर है उसको बाहर रहने देता है, जो भीतर है वो भीतर सुरक्षित है, जो बाहर है वो बाहर, उसे बाहर ही छोड़, उसे भीतर नहीं लाने देना। व्यथा कब होती है? जब बाहर के विषय भीतर आ जाते हैं, तब व्यथा होती है।
मान लीजिए कोई वस्तु है, एक प्लाट का टुकड़ा है, अब वो बाहर है, कोई व्यथा नहीं। अब वो प्लाट का टुकड़ा यदि भीतर आ गया, ये मेरा है और इतने गज का है और ये मेरा है और ये ऐसा है, बस उसका ज्यों वो भीतर आया और उस पर किसी ने कब्जा जमाया तो व्यथा हो गई, मेरा प्लाट चला गया। तो व्यथा कारक क्या है? जो बाहर है वो व्यथा का कारक नहीं है, बाह्य विषय से व्यथा नहीं होती है। व्यथा तो जो बाह्य है वो जब भीतर आ जाता है तो फिर उससे जब उस पर चोट पहुंचती है, हाँ, तो वही व्यथा का कारण बन जाता है। अब धीर व्यक्ति कौन है? बोले धीर वो है, यहाँ यही अर्थ कर रहे हैं, थोड़े ही शब्दों में और कितना विशाल अर्थ है ना। धीर किसे कहते हैं? विषय ग्रहणेभ्यो धियम राति निगृह्णाति इति धीरः, ये शंकरानंद जी महाराज ने ये अर्थ किया। विषय ग्रहणेभ्यो धियम राति निगृह्णाति। अब यहाँ धी पद से आप चाहे बुद्धि ले लो, चाहे अंतःकरण की वृत्ति ले लो, चाहे मन ले लो, एक ही बात है। ये कहने का है एक यहाँ पर। तो विषय ग्रहणेभ्यो, जब विषय ग्रहण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, इंद्रिय विषय की तरफ दौड़ने लगती है, तो वो धियम राति निगृह्णाति, वो बुद्धि को पकड़ के वृत्ति को भीतर ही भीतर रखता है, उसे बाहर इंद्रियों के साथ बाहर भटकने नहीं देता है। ऐसे व्यक्ति को कहते हैं धीर। यह होगी धीर की परिभाषा। अब एक और धीर की परिभाषा है। धीर किसे कहते हैं? धीहि अस्यास्तीति धीमान, धीहि अस्यास्तीति धीमान। और धीमान का अर्थ है धीरा, धीमान एव धीरा। धीहि अस्यास्तीति धीमान, धीमान एव धीरा। जिसके पास धी है वो धीर है। धी का मतलब बुद्धि। बुद्धि तो सबके पास है, तो सब धीर हो गए? नहीं, कहते हैं सदसद विवेकशालिनी बुद्धि जिसके पास है, साधन संपन्न विशुद्ध। जब साधन संपन्न होगी तभी वो विशुद्ध होगी। हाँ, जब साधन संपन्न होगी तो विशुद्ध हो, साधन से ही विशुद्ध हो। उपासना से, निष्काम कर्म से, यही तो साधन है विशुद्धि के, है ना। निष्काम कर्म है विशुद्धि का। बुद्धि की विशुद्धि का, अंतःकरण के शोधन का साधन निष्काम कर्म है, भगवत समर्पित कर्म, भगवदर्थ कर्म, ये बुद्धि के शोधन का साधन। तो या फिर उपासना है। भक्ति की आग में जैसे सोना जब गंदा हो जाता है, तो गंदा हो जाता है तो क्या करते हैं, उसे स्वर्णकार और उसे आग में तपाते हैं और उसे अग्नि में डाल देते हैं, तो वो
तप जाता है, और तप के फिर क्या, उसमें जो गंदगी होती है वो सब जल जाती है, और शुद्ध सोना रह जाता है, दमकने लगता है, चमकने लगता है। तो ऐसे ही उपासना की, भगवद उपासना की आग में, हाँ, जिस बुद्धि को डाल दिया गया है, भक्ति की आग में जो बुद्धि शुद्ध हो गई, ऐसी जो विशुद्ध बुद्धि है, उसी से सद विवेक हो सकता है। सत्य क्या है, असत्य क्या है, नित्यानित्य वस्तु का विवेक करने वाली बुद्धि तभी बनेगी जब उस बुद्धि का शोधन होगा, साधन से शोधन होगा, और जब उसका शोधन होगा तब उससे सदसद विवेक होगा। तो ऐसी सदसद विवेकशालिनी, साधन संपन्न विशुद्ध बुद्धि जिसके पास है, धी जिसके पास है, वो धीर है। ये धीर की परिभाषा है। क्यों? बोले दृश्यते त्वग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया तत्वदर्शी भी। जो तत्वदर्शी हैं वो सूक्ष्म साधन संपन्न कुशाग्र बुद्धि के द्वारा ही उस तत्व का अनुभव किया करते हैं। ये उपनिषद कहते हैं, दृश्यते त्वग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया तत्वदर्शी भी मनसैवानुदृष्टव्या। अब आप देखिए, श्रुति दोनों प्रकार की बातें कर रही। श्रुति भगवती कहती है यन मनसा न मनुते, जो मन से नहीं जाना जाता है, और दूसरी तरफ कहती है यन मनसैवानुदृष्टव्यम, मन से ही उसे जाना जाता है। दोनों बातें कैसे हो सकती? एक तरफ कहते हैं कि मन से ही जाना जाता है, दूसरी तरफ कहते हैं मन से नहीं जाना जाता है। मन समेत जेहि जानन बानी, तरकी न सके बुद्धि अनुमानी। मन से जाना नहीं जाता और मन से ही जाना जाता है, तो दोनों कैसे? तो यही उसका यही समाधान है, अशुद्ध बुद्धि से उसे नहीं जाना जाता और विशुद्ध बुद्धि से ही उसे जाना जाता है। विशुद्ध बुद्धि के माध्यम से ही उसका अनुभव होता है। वो विशुद्ध बुद्धि जिसके पास है उसे कहते हैं धीर। और अधीर का एक और अर्थ है। धीर का अर्थ किया है धीरयति अवधीरयति विषयान इति धीरः। अवधीरयति, जो विषयों का अपवाद करे वो धीर। विषयों को हटाता जाए, दृश्य को हटाते हटाते, दृश्य को अलग करते करते अंत में जो साक्षी भाव है उसमें ही जिसकी स्थिति बन जाए वो धीर है। ये धीर की परिभाषा है। अरे भाई, एक तो स्थूल दृश्य है और उसके बाद सूक्ष्म दृश्य भी हैं। हाँ, स्थूल दृश्य है, सूक्ष्म दृश्य है। हाँ, तो दृश्य कई प्रकार का। एक तो दृश्य होता है कि वो हम जो आँख से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और एक दृश्य वो भी होता है जो सपने में हम लोग देख रहे हैं, वो भी तो दृश्य है। हाँ, एक व्यक्ति मनोरथ कर रहा है कुछ नहीं सामने, और उसके सामने मनोरथ में सब कुछ कल्पना करते जा रहा है, और ऐसा लग रहा है कि उसके सामने सब कुछ हो रहा है, खुश हो रहा है, दुखी हो रहा है।
वो भी तो दृश्य है। तो जो भी दृश्य हो, चाहे वो अंतःकरण से उत्पन्न दृश्य हो या इंद्रियों से उत्पन्न दृश्य हो, इंद्रिय विषय संयोग से उत्पन्न दृश्य हो, हाँ, मायाजनित दृश्य हो या अंतःकरण जनित दृश्य हो, सब दृश्यों का जो अपवाद करके उसे हटाए के जो अपने आत्मस्वरूप में, अपने साक्षी भाव में जो स्थित रहे वो धीर है। तो सम दुख सुखम धीरम, ये धीर की परिभाषा है। समय संपन्न हो गया, फिर व्याख्या होगी कल के प्रसंग में। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की।